सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी चोर, बता कान की बाली कहाँ है? ए बैरी, सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने तो सारे गहने दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। एक तो चोरी करती है, ऊपर से भोली बनती है। टीवी पे भी देखी थी मैंने तेरी ये नौटंकी। बता कहाँ छुपा के रखा है? जरूर रहेगा। बता कहाँ है? बता। सच में मेरे पास नहीं है बहनवा। हमारे घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी, वो भी तेरी तरह चोर थी। उसने ना पैसे चुराए थे। जब इस बात का मुझे पता चला तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ गरम गरम कोयले लिए और उसकी बोरी के अंदर डाल दिए। पैसे अपने आप फुदक फुदक के बाहर रखे पड़े। अगर चोरी की है तो सजा तो मिलेगी ना। फिर इंसान बूढ़ा हो या तेरी तरह जवान, लेकिन तू बड़ी जवान है। पहली बार चोरी की है ना तूने, तो तुझे माफ करती हूँ मैं। चल, मुझे बता। हाँ बता, बता इसको, बता कहाँ छुपा के रखा है, बता। हाँ बोल बोल बोल, जल्दी बोल। बोला? अरे बता ना मेरी माँ। मेरे नाना जी की कसम, मेरे पास नहीं है बहनवा। तेरे नाना कल का आज मर जाए। हट, हट। देख, अब मैं तेरे साथ जो करूंगी ना, मुझे बहुत शर्म आएगी करने में। हाँ मुझे बहुत शर्म आएगी, लेकिन तुम चोर लोग हैं ना, यही भाषा समझते हो। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये चल, एक एक कपड़ा निकाल उसका। ए चंपाकली, देख क्या रही है? चल उतार कपड़े। मीनबा, मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ऊपर। देख मेरा अनुभव ये कहता है कि हर चोर यही बोलता है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सारे गहने आपको वापस कर दिए थे। तो बाली को क्या पर आ गए? हाँ उड़ गई बाली। कहाँ छुपा के रखे गहने? नहीं बेटा, मैं समझ एक कपड़ा निकाल। चल समझ लो बेटा। हवे चलना। तू कपड़े उतारेगी या मैं तेरे कपड़े उतारूं? नहीं चंपाकली,
आज तो सिर्फ कमरे में मैंने कपड़े उतरवाए हैं। बाली नहीं मिली ना, फिर पब्लिक शो। नानका, मोटी बहन, आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आखिर सुभद्रा के गहने उस छोकरी के पास पहुंचे कैसे? उसने खुद तो वहां से लिए नहीं होंगे। हाँ मतलब मैं भी। चाबियां आपके पास रहती है ना मोटी बहन, उन गहनों की जिम्मेदारी आपकी है और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सुभद्रा की एक भी चीज यहां से वहां हो जाए तो मुझसे सहन नहीं होती। मैं जानती हूँ नानका, लेकिन ये जवाब छोड़, इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उन गहनों में से एक बाली गुम हो गई है। गुम हो गई है? मतलब? मुझे तो लगता है ये काम उस संतुड़ी का ही है। अब गुम हो गई या चोरी हो गई, चोरी की होगी उसने। कभी पहने नहीं होंगे ना उसने इतने महंगे गहने। बस मोटी बहन बस, इस विषय में मैं आगे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उन गहनों की जिम्मेदारी आपकी थी, गुम हो गए तो ढूंढ के लाइए। इस संतोड़ी ने तो मेरी नींद हराम करके रखी है, लेकिन मैं भी वो बला हूं, अब मैं उसे चैन से सोने नहीं दूंगी। उन गहनों की जिम्मेदारी आपकी थी, गुम हो गए तो ढूंढ के लाइए, गुम हो गए तो ढूंढ के लाइए। चंपाकली जाओ, ड्राइवर को बुला। बता, इन लोगों को लेके तू कहाँ कहाँ गया था? मोटी बहन, उन लोग सूरत से माधव सोलंकी के घर पे गए थे। तो ठीक कह रहा है ना? जी।
मोटी बहन यही घर है हाँ? यही घर है, चलो रे। ए दरवाजा खोल। अरे कुंभकर्ण की छठी औलाद, दरवाजा खोल। मैं देखती हूँ। देख तो। कौन है? यमराज। हट। तेरी दो हितरी चोर है, उसने मेरे भाभी की कान की बाली चुराई है। अरे देखते क्या, चलो ढूंढो ढूंढो। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी संतु ऐसा नहीं कर सकती। अरे ऐसा नहीं कर सकती क्या, ऐसा ही किया है उसने, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ ना मैं, वरना पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, जो रात को तेरा थोबड़ा देखने यहाँ आ जाती मैं। अरे ओ गोल गोल फुदेड़ी सेना फरोचो, हाँ गरबा खेलने आयो यहाँ पे, चलो अंदर देखो, आओ। देख देख, इधर भी देख, चल। देखो देखो, यहीं कहीं होगी बाली है, मदर इंडिया, देखना। बेना, ये कौन है और क्या कर रहे हैं? मोटी बहन, आ जाओ। मेरी संतु ऐसा नहीं कर सकती, वो चोर नहीं है, ये तो नाना जी। चोर का पिल्ला चोर ही होता है। संतु बेटा, बैद जी को लेके आ गया हूँ, जल्दी आ जा। अब बोल के तू चोर नहीं है। नानका, ये कान की बाली इसी के घर से मिली थी राम जी को, बोलना वे। मालिक, बेनबा ठीक कह रही हैं। ए छोकरी, ये बाली तेरे घर से मिली है, क्या तूने इसे वहां रखा था? झूठ मत बोल छोकरी, तू अच्छी तरह से जानती है कि झूठ बोलने वालों से नफरत है मुझे, और तू ये भी जानती है कि भूल करने वालों को मैं सजा देता हूं। सजा सुनाने से पहले मैं तुझे सफाई देने का एक मौका दे रहा हूं। बोल, सच क्या है? मालिक, एक बात कहना चाहता हूं। कहो। मैं आपके कारखाने में 31 साल से बतौर कारीगर काम कर रहा हूं। इस बीच 7,821 बेशकीमती हीरे मैं तराशने के लिए अपने घर ले गया। एक एक हीरे की लाखों रुपए कीमत थी, पर आप जानते हैं कभी एक भी हीरा इधर से उधर नहीं हुआ। जो मेरा स्वभाव है वही मेरी संतु के संस्कार हैं। अब आगे फैसला आपको करना है मालिक। राम जी, ये बाली किस जगह से मिली आपको? इनके घर की खिड़की के पास जमीन पर पड़ी मिली।
माधव काका, आज तक माहियावंशी डायमंड वर्क्स के लिए लाखों के हीरे तराशे हैं आपने। ले लीजिए, ले लीजिए करोड़ों के हीरे, इन्हें तराशिए। जरा ठीक थी विचारी जो मोटी बहन, चोर कभी चोरी का सामान इस तरह जमीन पर नहीं छोड़कर जाएगा। भूल से गिर गई होगी बाली। इस छोकरी ने चोरी नहीं की है। मैंने माफ कर दो मालकिन, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया आपके साथ। आपकी सारी तकलीफों का कारण मैं ही हूँ। क्या करती, मजबूर थी, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, सबसे कह दूंगी ये गहने मुझे बेनबा नहीं दिए थे। हाँ मालकिन, कपड़ों के बीच गहने रखकर बेनबा ने मुझे आपको देने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो कपूर रखकर मुंह में आग लगा देगी। पर अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, दिल में इस पाप का बोझ लेकर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आपसे कहने आ गई। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। चंपाकली, तुमने तो अपना बोझ हल्का कर दिया, पर मैं कहाँ जाऊंगी, किससे बात करूंगी? एक तू ही तो है जो मुझे समझती है, पर अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे इस घर में जीऊंगी? दोष ना तुम्हारा है ना मेरा, दोष तो हमारे उस दुर्भाग्य का है जिसने हमें छोटी जाति में पैदा किया। नहीं जाएगी ना? जैसा हुक्म मेरी मालकिन का। कभी दुख की कभी सुख की